चलिए जी, ट्रीटमेंट हो गया जी अपना 8 आइटम्स का और रिवैल्यूएशन का। अब आते हैं मुद्दे पे जी, मेन क्वेश्चन, पेज नंबर 5.25। पांचवी एडजस्टमेंट, पांचवी आइटम क्या लिखा है जी? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है वो जी कैसे निकलेगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के। What is to balance carried down in every partner's capital account, whether it is change in PSR, admission, retirement or death? The amount which firm owes towards the partner, that's amount due to retiring partner. That's what we have to calculate. ध्यान से सुनिएगा, सारा कुछ सेम है जो नॉर्मल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होता है। चाहे आपका चैप्टर नंबर 3 है, चाहे आपका चैप्टर नंबर 4 है, चाहे आपका चैप्टर नंबर 5 है, चाहे आपका चैप्टर नंबर 6 है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सब कुछ सेम होता है जी, सिवाय एक चीज के। वो एक चीज है गुडविल। तीसरे चैप्टर में था G2S, चौथे चैप्टर में था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या बाय जेड्स करंट अकाउंट। इस चैप्टर में काम जैसा आप बता रहे हो करके आए हो, तो एंट्री बनी G2S, गेनिंग पार्टनर डेबिट हुआ और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हुआ। इट इज जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपने G2S की क्या की थी? पोस्टिंग। दैट्स इट जी, कहानी मुक गई। अब यही चीज आपको दो तरीके से पूछी जाएगी, एक पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, दूसरी प्रिपेयर इवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। डन हो गया जी, जल्दी बोलो। आओ जी फिर इलस्ट्रेशन 28, लास्ट लाइन पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 28 लास्ट लाइन। लो जी फिर, जब क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का हो तो हमारा पहला काम होता है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ बैलेंस शीट अभियान। किसे स्वच्छ करना है हमें? कुरीतियां क्या हैं बैलेंस शीट में? 8 आइटम्स में से कुछ है तो उसे बांटना है अमंग इन। ले आओ जी फिर। लो जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, नाम बोलो जी। इंदर के बाद जॉनी के बाद कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलो जी जनरल रिजर्व की। ओल्ड रेशियो बोलो जी। 9 3 12 4 16 5, 9 5 45 जी, 9:2, 3 5 15 जी, 23। और कुछ है जी बैलेंस शीट में से बांटने वाला? जल्दी बोलो भाई। आओ जी फिर, बैड डेट राइट ऑफ करें। कितने के बैड डेट हैं जी? बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, कितना जी? हाँ जी, है रिवैल्यू, है अपनी प्रोविजन जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, कितना जी? नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट जी, फिक्स्ड एसेट्स। हाँ जी, बढ़ गए कम हो गए? स्टॉक कम होगा बढ़ेगा? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। चलिए दूसरी आइटम बताइए जी, सेकेंड एडजस्टमेंट। बढ़ गए कम हो गए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। हाँ जी, 24,000। लो जी, आगे जी, स्टॉक बढ़ गया ना जी। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना जी? 29। लो जी, बस जी। क्रेडिटर्स वर, लो जी, क्रेडिटर्स को पे कर दो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट
2 ले आओ जी 10,000 डन है जी, जल्दी बोलो भाई, हो गया जी। हाँ जी, रिवैल्यूएशन का आंसर निकालना है, प्रॉफिट या लॉस। एक तरीका तो है जी अकाउंट बना लो, दूसरा तरीका दिमाग लगा लो, अकाउंट ज्यादा बेटर है। हाँ अकाउंट बेटर है, चलो फिर दिमाग लगाओ, लो दो आंसर दो। ओ वाह, दिमाग लग गया। रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट है दोस्तों? 5,000 और 24। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 5 और 24 कितना हो गया? रिवैल्यूएशन कितने से क्रेडिट है? बाय साइड पे कितने पड़े हैं? बाय में 29, टू में 29, बाय में 35 होते। 6,000 इधर आता उधर आता, लेफ्ट। फायदा होता नुकसान? एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंदर जॉनी कैपिटल। 35 इधर होते, 29 उधर होते, 6,000 इंदर जॉनी कपिल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर आओगे, उन्होंने काटा ही मारना। यस, उन्होंने काटा ही मारना, कुछ नहीं देखना उन्होंने। बिकॉज ध्यान से सुनिएगा, उस क्वेश्चन में वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं जहां लिखा जाए शो योर वर्किंग्स क्लियरली। अगर ये लाइन नहीं है, आप जो मर्जी बना के आओ, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, डोंट गेट दिस थिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। पास्ट एडजस्टमेंट में एंट्री का तो 1 नंबर है, बाकी सारी कहानी के 3 नंबर हैं। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में गारंटी दिखानी है जो आपने, उसका नंबर है। यहां पर इसका कोई नंबर नहीं है रिवैल्यूएशन का, बिकॉज उन्होंने क्या मांगा है? जर्नल एंट्रीज। बट हम ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ करवाता हूं। उनकी मार्किंग सीन का कोई भरोसा नहीं, अब तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं। अब तो उन्होंने बंदा ही बदल दिया, पता ना, डायरेक्टरी आउट, ट्रांसफर कर दिया। सरकारी सर्कल्स में ट्रांसफर करने का मतलब लात मारना ही होता, तो आउट कर दिया और नया बंदा ले आए। हाँ जी, डन है, जल्दी बोलो। हाँ जी, अगला 5th पॉइंट जी, केडी गुडविल है जी, कितनी है जी? हाँ जी, कौन रिटायर हो रहा है जी? कपिल के हिस्से की गुडविल कितनी है जी? गुडविल ऑफ द फर्म, कपिल का हिस्सा जी 1/, जायज जाय लगा लो। फोर बाय 16 प्रभु 1/4 होता। डन है जी। हाँ जी, न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है जी, तो निकालनी पड़ेगी जी गेनिंग रेशो। इंदर का गेन और जॉनी का गेन। न्यू रेशो प्लीज। ओल्ड रेशो जी पूरी बताना जी, अब सिंप्लीफाई मत कर देना। 9:3:9 दूसरा 5, 16, 16, 3, 48, 16, 5, 9, 5, 45, 3/80, 5, 16, 16, 2, 32, 16, 5, 5, 3, 15, 17/80। डन है जी, बोलिए। 3/17, व्हाट इज 3/17 जी? इतनी हुई है ना जी। चलिए 17 दिन भी जी 6,000 और 34। इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जॉनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो जी बोलो, टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, इंदर 20 है जी, 17 दिन 20 जी, 3,000 आएगा जी, और 17,000 टोटल जी 20,000। हाँ जी, यहां तक कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलो भाई।
नेक्स्ट, गुडविल हो गया जी, जल्दी बोलो। गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया जी, 8 आइटमें बांट दी जी, रिवैल्यूएशन का सारा सेटअप कर दिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आप लोग मिस कर जाते हो, जो अभी तक आपने नहीं की, वो है अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। आगे कभी आपने टू बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री पास की है? अब करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की नहीं, उस पार्टनर की जो क्या हो रहा है, रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है जी? सुना नहीं रे। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो कपिल का कैपिटल अकाउंट बना लो, या ऐसे लिख लो अमाउंट ड्यू टू कपिल। हाँ भी कैपिटल बोलो, कपिल की कैपिटल। डन जी। अब इन एंट्रियों में कहीं पर भी कपिल जी दिख रहे हैं? लो जी दिख गए। क्या होते दिख रहे हैं? प्लस, फिर जी नहीं है। हाँ जी, कितने पैसे हो गए जी? फिर देने हैं जी? किसको दे दिए जी? नो। कपिल की कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पड़ी है? लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी का बैलेंस। यहां पर कपिल क्या हो रहा है? यहां पे कपिल क्या हो रहा है? तो टोटल 1 लाख से कपिल का कैपिटल अकाउंट क्या है? खत्म करना। कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जी? 2। कपिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डन है जी? सॉरी, नॉट एग्जीक्यूटर, वो डेथ में आता है जी। टू कपिल्स लोन अकाउंट, कपिल के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जी, पे किया जी आपने? चेक कर लो कहीं पे लिखा हो। लिखा है? चलो जी, ये पूरा क्वेश्चन हो गया जी आपका इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। करो जी फिर। TS 34, TS 34। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू NSG जी 18,000, 27,000, 45,000। NSG टू P&L अकाउंट ना, हाँ ठीक है, टू P&L अकाउंट जी 15,000 जी, 22,500, 37,500। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर जी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर है जी 6,000। ओल्ड प्रोविजन है आपके पास 15,000, उसमें से बैड डेट आपने राइट ऑफ कर दिए 6,000 के। आपके पास पुरानी प्रोविजन अभी भी पड़ी है 9,000 की। इतना क्लियर है जी? आपकी पहली एंट्री है बैड डेट टू डेटर 6,000, दूसरी एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 6,000। अब आपको बनानी है प्रोविजन, मेंटेन करनी है 5% पे। आपके डेटर्स थे जनाब 1 लाख, उसमें से 6 आपने कर दिए बैड, बचे 1 लाख। इनका करना है कितने %? वो जनाब आता है अपने पास, हाँ जी बिल्कुल आता है जी। व्हाट इज 6450? रिक्वायर्ड प्रोविजन। केडी प्रोविजन कितनी? आपके पास स्टिल प्रेजेंट प्रोविजन पुरानी कितनी पड़ी है? तो आपके पास 9,000 की प्रोविजन ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन आपको प्रोविजन सिर्फ कितने तक की चाहिए? तो हमें नई प्रोविजन बनाने की जरूरत, हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा प्रोविजन पड़ी है 2,550 से। कहां से आया 2,550? 9 में से माइनस करके। हमारी रिक्वायर्ड प्रोविजन सिर्फ इतनी है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितनी पड़ी है? तो हमें 2,550 की प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कम करिए एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,550। जब एडमिशन चैप्टर कर रहे थे मैंने तब आपको यह सिनेरियो बताया था। कोई जरूरी नहीं है
कि जो आपकी प्रोविजन पड़ी हुई है रिक्वायर्ड हमेशा उससे ज्यादा ही होगी, रिक्वायर्ड उससे कम भी हो सकती है। तो अगर रिक्वायर्ड उससे कम होगी तो हमें प्रोविजन को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग। पेटेंट में आएगा जी 90,000, स्टॉक में आएगा जी आपके पास 7500, मशीनरी में आपके पास आएगा जी 2250 और बिल्डिंग में आपके पास आएगा जी 15,000। उसके बाद जी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 30,000। न्यू रेशो आपको दे रखी है जी 2:3, ओल्ड रेशो है 2:3:5। गेनिंग रेशो बोलो कि नहीं आई जी 2:3। गुडविल है जी 90,000 की, जी का शेयर है जी 45,000, 45,000 बढ़ेगा जी 2:3 में 18,000 और 27,000। एंट्री बनी जी NS2G 18, 27 एंड 45। डन है। उसके बाद आपने एंड वाली आइटम खुद निकालनी है जी, कितने पैसे देने हैं जी को, वो ट्रांसफर हो जाएंगे जी के लोन अकाउंट में। एंट्री बनेगी जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। अब क्लियर है जी, आगे चलें, जल्दी बोलो जी। आ जाओ जी। इलस्ट्रेशन 29, जरा ब्रैकेट चेक कर लेना, होगी चेक। इलस्ट्रेशन 29 ब्रैकेट चेक होगी जी। बैलेंस शीट का समान जी फटाफट बोलो। बढ़ जाएगा जी ओल्ड पार्टनर, पहली एडजस्टमेंट जी। गुडविल 60,000 है जी, न्यू रेशो दे रखी है जी, गेनिंग निकालनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी जी गुडविल की, राइट हैंड साइड चेक कर लो। आशीष रीमा टू विनीत, सेकंड लास्ट एंट्री। स्टॉक कम करना है जी। हाँ जी, तीसरा पॉइंट कृपया चेक कर लें और दिमाग की बत्ती जले तो बताएं। अंडर वैल्यूएशन इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ x minus 20% ऑफ x इज इक्वल टू 80,000। x की वैल्यू लाख रुपए आएगी जी। सो 20,000 से हमारा पेटेंट क्या है, अंडर वैल्यू। बढ़ाना पड़ेगा जनाब। पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से बढ़ेगा जी 20,000। हाँ जी, विनीत वॉज पेड हाउ मच इमीडिएटली। जब विनीत का कैपिटल अकाउंट बनाओगे यहां जैसे ये कराया था आपको, अमाउंट ड्यू टू विनीत, जितनी भी अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आती है जनाब 2,48,000। 2,48,000 में से कितने पे कर दिए, टू कैश अकाउंट 20,000 जी, बचा 2,28,000, वो ट्रांसफर हो जाएगा जी विनीत के लोन अकाउंट में। इलस्ट्रेशन 29 पेज नंबर 5.28, आपने ब्रैकेट चेक कर ली, बोलो। पेज नंबर 5.79, पेज नंबर 5.79। पहुंच गए जी। क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है जी, ब्रैकेट दिख रही है जी, और मांगा क्या है, सेम साल है जी। एक सेट में चिपक गया एंट्रीज, एक सेट में चिपक गया लेजर अकाउंट्स। कहानी समझ आई जी, तो भाग नहीं सकते। या तो आपको पता आपको केड़ा सेट आना है, वो आपको पता नहीं है। आ जाओ फिर इलस्ट्रेशन 30, जल्दी जरा। आओ जी बनाएं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, प्रोविजन बनानी है जी 5%, बन जाएगी जी। स्टॉक और मशीनरी कम हो जाएंगे, बिल्डिंग रीवैल्यू हो जाएगी। गुडविल का ट्रीटमेंट तो कैपिटल अकाउंट में ही करना है जी। अगले क्या दे रखा है जी, न्यू रेशो जी। 6th पॉइंट पे स्टार लगा लो जी। डीएवी वाला वो आया था पॉइंट, देखो याद आता हो। 6th एडजस्टमेंट जी, कितने का फर्नीचर है, कब खरीदा जी 1 जनवरी को, और क्या मान लिया, एक्सपेंस होता है जी फर्नीचर के एसेट। अब अगर आपने एक्सपेंस मान लिया तो फिर कहां लिखा होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा होगा? 2 फर्नीचर, हाउ मच? 4000। आना चाहिए, जल्दी बोलो, आना चाहिए। आ गया ना? इसने आपके प्रॉफिट को कितने से कम कर दिया? सुना नहीं जी? चलिए, आपने इसे एसेट माना है कि एक्सपेंस? आपने इसे एसेट माना है कि एक्सपेंस? सुना नहीं जी? एक्सपेंस पर डेप्रिसिएशन लगती है जी? एक्सपेंस पे एक्सपेंस लगता है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। हाँ के ना? लेकिन एक्चुअली में ये एक्सपेंस है कि एसेट है? तो इस पे क्या लगनी चाहिए? 4000 का 10%, 1 जैन से लेकर 31 मार्च, 400 इंटू 3/12, 100 रुपए। 100 रुपए की डेप्रीसिएशन लगा चुके हो कि लगानी है? लगाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? रिवैल्यूएशन में 2 साइड पे जी आपके पास 100 रुपए आने, सॉरी P&L में आपके पास 2 साइड पे डेप्रीसिएशन आनी चाहिए, और आपने जो 2 साइड पे फर्नीचर लिख रखा है वो नहीं आना चाहिए। तो नेट इफेक्ट ये है कि अगर मैंने P&L में 2 साइड पे फर्नीचर 4000 लिखा है तो इसे मैं ठीक कैसे करूं? ये कर चुका हूं कि करना है? अब इसे ठीक करना है। बाय फर्नीचर कितना जी? डेप्रिसिएशन लग चुकी है कि लगानी है? 2 डेप्रिसिएशन जी 100। ये काम तो हो चुका है, ये मैंने किया है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है फटाफट बताओ? 4000 से मेरा प्रॉफिट और 100 रुपए से, तो नेट इफेक्ट 3900 से प्रॉफिट बढ़ाना है कि कम करना है? और इस प्रॉफिट का नाम क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट, विच नाउ नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, नॉट एट कॉस्ट बट एट कॉस्ट माइनस depreciation. Cost is, depreciation is 4000 minus 100 gives us, तो 3900 आएगा जी रिवैल्यूएशन के अकाउंट में। बाई साइड पे सितारा, सितारे, चांद सूरज लगा लें। चेक कर लो जी, बाय फर्नीचर 3900 डन हो गया जी। जल्दी बोलो, लो जी। नाम बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाह। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ले आओ जी। 1 लाख, 1 लाख एंड आगे जी बाय जनरल। हाँ जी, किस में बांटना है? सब पुराने ही चावल हैं जी, 30, 20 एंड 10। और कुछ बांटने वाला जी बैलेंस शीट में से? रिवैल्यूएशन अकाउंट जी, प्रॉफिट चेक कर लो जी। 450, 300 एंड 150। कहानी ओके जी। बस जी एक ही वैल्यू रह गई जी, गुडविल कितने की है जी? देख लो, 1 लाख। सी का हिस्सा जी कितना आ गया जी? 25,000। राइट हैंड साइड चेक कर लो जनाब, 5.31 पेज, टॉप ऑफ द पेज। हाँ जी, who's gaining? Who's gaining? Who's gaining? Only B is gaining. B is capital account debit to C is capital account, 25,000 जी। डन जी। आती है जी इसकी पोस्टिंग? पोस्टिंग करनी आती है प्रभु, नहीं तो लेजर चल रहा है चैप्टर 11वीं क्लास में। वैसे तो तुम्हारे पास भी पड़ा लेजर 11वीं क्लास ऐप के अंदर, पिछले साल वाला, इनएक्टिव थोड़ी हुआ है। पोस्टिंग प्लीज, कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, वही है। टू सीज कैपिटल अकाउंट। रहने दो जी, रहने दो, मैं ही कराता हूं। कौन डेबिट हो रहा जनाब? ये रहा बी और ये रही डेबिट साइड। तो बी में लिख देते हैं जी हम कितने? 25,000। ओके जी। कौन क्रेडिट हो रहा है जी? सी। लो जी, सी में भी लिख देते हैं कितने? 25,000।
अब बी डेबिट है जी, तो बी में क्या लिखूं जी? हाँ जी, सी क्रेडिट है, क्या लिखूं जी? डन हो गया जी, जल्दी बोलिए। वैसे मैं चेंज इन पीएसआर में करा चुका हूं जी, अगर ए बी टू सी भी होता तो हो जाता आपसे, है जी, हो जाता। अगर एंट्री होती ए बी टू सी 10 15 10 और 25 कर लेते जी। अच्छा, ओके डन। देखिए भाई, ठीक है, ये कर लेंगे सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके डन। 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट कर लेना, डन, वो वाली एंट्री आएगी। चलो आगे जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? होगी होगी, आ जाओ। हाँ जी, एक बार बता दे। हाँ बता, आओ आओ, काम फिर भी मिलेगा। कौन डेबिट हो रहा जी? लो जी, ए 15,000, बी 10,000, ओके जी। ए और बी में कौन नहीं आ सकता? अरे मूर्खो, वही आएगा। ए और बी में ए और बी नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया, जरूर करोगे 12 क्वेश्चन तुम। कौन क्रेडिट हो रहा जी? कितने से जी? लो जी 25,000, है ना? हाँ, यू डेफिनेटली नीड अ लेजर क्लास। अरे 25,000 टोटल डालना है जी, किसके अंदर? सी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ 15,000 एंड बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। डन है जी। पूरा क्वेश्चन चेक करिए और बताइए कहीं पर लिखा है कि सी को पैसे दे दिए? जल्दी बोलो। 2 सीज लोन अकाउंट, इसका टोटल माइनस कुछ करने के लिए नहीं है। अमाउंट जनाब आती है 135,150। 2 बैलेंस कैरेड डाउन, ए और बी 130,450 953,00। बोलो जी, ओके जी। अब सुनो जी, काम दे रहा हूं बहुत सारा नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 33 35 36 जो कि हैं आपके टीएस के असाइनमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ दिए। हमारा बेसिकली काम जो है वो खत्म हो गया जी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट वाला एक क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस कराऊंगा, फालतू का काम करेंगे, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।